नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज अपन लोग देखेंगे एग्जैक्टली बेनिफिट्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। जो डाइटरी फाइबर्स हैं, जो हम डाइट लेते हैं और उस डाइट में जो फाइबर ले रहे हैं हम लोग, उस फाइबर का हमारी बॉडी पे क्या इम्पोर्टेंस है और वो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी के लिए क्या करता है, कैसे हेल्पफुल होता है और ये जो फाइबर है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और इसे लेने से हमारी बॉडी में कौन कौन से फ़ायदे होते हैं वो एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे। तो जो डाइटरी फाइबर है ये हमारे फूड मटेरियल का वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और होना ही चाहिए। क्यों? यदि हम डाइटरी फाइबर या फाइबर वाला डाइट नहीं लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यदि हम अपने डेली रूटीन लाइफ में प्रॉपर डाइट में फाइबर डाइट को इंक्लूड करते हैं, फाइबर्स प्रॉपरली लेते हैं, तो उस समय बहुत सारी डिजीज़ से बचने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक, तो जो डाइटरी फाइबर है इसका जो मेन सोर्स होता है वो प्लांट होता है। आपको हमेशा याद रखना है जो डाइटरी फाइबर्स हैं या जो फाइबर डाइट है वो हमको प्लांट सोर्स से मिलने वाला जो भी फूड मटेरियल है, प्लांट के सोर्स से मिलने वाला जो फूड मटेरियल है उससे ही हमें डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं या फाइबर्स मिलता है। फाइबर्स की बात करेंगे मतलब वो हमें फूड से मिल रहा है और वो कौन से फूड होते हैं, उनका जो सोर्स होता है वो होते हैं प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं। वहाँ से हमें क्या मिलेंगे, कुछ ऐसे फूड मटेरियल होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं, उनमें फाइबर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत उपयोगी होते हैं। तो जो प्लांट का जो ईटेबल पार्ट मतलब खाने योग्य जो पार्ट होता है वो फाइबर, डाइटरी फाइबर होता है। ठीक है, या ईडेबल पोर्शन ऑफ फूड डेराइव फ्रॉम प्लांट से लेने वाला ऐसा फूड, प्लांट से प्राप्त करने वाला ऐसा फूड जो खाने योग्य होता है। ठीक है, वहाँ से हमें क्या मिलते हैं, डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं जो डाइटरी फाइबर्स हैं ये हमारी बॉडी में जाते हैं, हम लोग फूड मटेरियल के रूप में डाइटरी फाइबर्स को लेते हैं, वो हमारी बॉडी में जाते हैं और जाने के बाद जो हमारी बॉडी के जो इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होते हैं वो एग्जैक्टली क्या है, उन फाइबर्स को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या उससे वो डाइजेशन उसका प्रॉपर नहीं कर पाते हैं जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं उन डाइटरी फाइबर्स का। ठीक है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आपको याद रखना चाहिए। तो जितने भी हम डाइटरी फाइबर्स लेंगे उसको हमारी बॉडी का जो इंटेस्टाइन में, आंतों में जो एंजाइम्स होते हैं वो उसे डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे हम देखते हैं एग्जैक्टली जो डाइटरी फाइबर्स हैं दो टाइप के होते हैं। हम जो फूड मटेरियल ले रहे हैं और उसमें हम जो डाइटरी फाइबर, जो उसमें फाइबर ले रहे हैं, जो फाइबर हमारी बॉडी में जा रहा है वो दो टाइप का होता है। एक होता है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर और एक होता है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। इनसॉल्युबल और सॉल्युबल दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल डाइटरी फाइबर, है ना। तो जो फूड लेंगे उसमें इनसॉल्युबल भी होगा और उसमें सॉल्युबल भी होगा। इनसॉल्युबल क्या होता है, इनडाइजेस्टेबल होता है। अब फाइबर है तो कैसा होगा, इनडाइजेस्टेबल होगा क्योंकि डाइटरी फाइबर को हमारे एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में घुलनशील नहीं होता है। लेकिन जो सॉल्युबल होता है वो भी इनडाइजेस्टेबल होता है क्योंकि वो भी डाइटरी फाइबर है। लेकिन पानी में क्या होता है, ये घुलनशील होता है। पानी में क्या होता है, ये घुलनशील होता है। ठीक है, तो जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर कौन कौन से होते हैं, सेल्यूलोज क्या होता है, फाइबर जो डाइटरी फाइबर है इनसॉल्युबल वाला है उसका एक नाम है सेल्यूलोज। ठीक है ना, लेग्निन ठीक, एंड सम हेमीसेल्यूलोज, कुछ हेमीसेल्यूलोज जो हैं वो इसमें आते हैं। सेल्यूलोज, दूसरा है लेग्निन और तीसरा है कुछ जो हेमीसेल्यूलोज हैं वो इसमें आते हैं। दूसरा देखेंगे सॉल्युबल जो है, जो पानी में घुलनशील होता है, उसमें आता सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पैक्टिन्स जो होते हैं वो आते हैं। दूसरा है बीटा ग्लूकेन आता है, गम्स आते हैं इसमें और कुछ हेमी सेलुलोज आते हैं।
कुछ हेमीसेलुलोज जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं और कुछ हेमीसेलुलोज जो हैं सॉल्युबल होते हैं। और जो हम डेली रूटीन लाइफ में यदि हम फाइबर ले रहे हैं, फाइबर डाइट ले रहे हैं, ठीक है, तो उनमें ये इनसॉल्युबल और सॉल्युबल दोनों क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं। आगे हम जाके देखेंगे कि सॉल्युबल्स कौन कौन से फूड मटेरियल में या कौन से फूड में होता है और इनसॉल्युबल कौन से फूड में होता है। ठीक, जब ये हमारी बॉडी में सॉल्युबल इनसॉल्युबल बॉडी में जाते हैं, मतलब डाइटरी फाइबर जब हमारी बॉडी में जाता है तो ये कौन कौन से बेनिफिट करता है या किस लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जब डाइटरी फाइबर हम लेते हैं, ये हमारे फूड मटेरियल में रोज़ाना लाइफ में यदि हम डाइट वाला फाइबर जो डाइट में फाइबर्स लेंगे तो हमें क्या देता है, फीलिंग ऑफ सटाइटी। फीलिंग ऑफ सटाइटी मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमारा क्या है, मन भर जाए। मतलब खाना खाने के बाद आपको लगना चाहिए कि आपका भाई इंटरनली आपका पेट भर गया है, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आपका पेट भर गया है। उस पेट भरने वाली जो फीलिंग है कि भाई हमारा पेट प्रॉपरली अब हो गया, अब हमें आगे खाना नहीं खाना है, ये जो फीलिंग है उसे प्रोड्यूस करने में वेरी यूज़फुल होता है फीलिंग ऑफ सटाइटी के लिए। ठीक है ना। ठीक, और एग्जैक्टली क्या है ये, यदि हमें यदि ज़्यादा हम लोग डाइट फाइबर लेंगे फूड में तो हमें क्या करेगा, जल्दी से क्या करेगा, हमें फीलिंग ऑफ सटाइटी की फीलिंग को क्रिएट करेगा, जिससे हम लोग जो हमारा मील है, जो हमारा फूड का जो हम ज़्यादा फूड ले रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा फूड का जो इंटेक है वो कम हो जाएगा। कम साइज़ में हम क्या लेंगे, फूड लेंगे, फूड इंटेक भी कम हो जाएगा, उसका साइज़ भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो हम फाइबर ले रहे हैं वो हमें जल्दी क्या करेगा, फील कराएगा कि हमारा पेट भर गया है। ठीक है ना। एंड जो ये फाइबर जो है जाता है और बॉडी में जाकर, इंटेस्टाइन में जाकर जेल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, एक जेल फॉर्म करता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर या जेल लाइक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और जो स्लो करता है गैस्ट्रिक इम्पेटी, मतलब जो पेट खाली होने, जो हम खाना खा रहे हैं पेट जाएगा अंदर, डाइजेस्ट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट होने के बाद हमारा पेट फिर खाली हो जाएगा। मतलब लेकिन जो हमारा फाइबर होता है वो अंदर जाता है और हमारे पेट में उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। आपको पता है कि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारा पेट है उसे जल्दी भूख नहीं लगेगी, उसे जल्दी भूख की डिज़ायर नहीं होगी। ठीक है, मतलब स्लो रेट ऑफ गैस्ट्रिक इम्पेटी, उसका पेट जल्दी जल्दी खाली नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी वो खाना नहीं खाएगा। तो यदि आप फाइबर वाली डाइट लेंगे तो यदि आपका फूड इंटेक ज़्यादा है, ज़्यादा खा रहे हैं, यदि कोई बहुत मोटा है और उसका ओबेसिटी, वो मोटा हो रहा है, उसको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, और लेकिन उसकी डाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो वैसे पेशेंट हैं, यदि वैसे पेशेंट में फाइबर डाइट हम लेते हैं, फाइबर डाइट लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फूड इंटेक कम हो जाएगा, फूड का जो साइज़ है वो भी कम हो जाएगा, और हमारा पेट जल्दी जल्दी खाली नहीं होगा, तो हमें क्या होगा, जो भूख लगने की जो कंडीशन है, जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये मोटापे को कम करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, सेकंड देखेंगे हम लोग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। क्या है, जो फाइबर हमारी बॉडी में जाते हैं, चाहे वो इनसॉल्युबल चाहे सॉल्युबल हो, दोनों हैं, वो बॉडी में जाते हैं तो वो क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके एब्जॉर्प्शन को वो रोक देते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, जिंक। ठीक है, ग्लूकोज, आयरन, कैल्शियम, जिंक, ग्लूकोज, इन न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इसलिए फाइबर डाइट जो कोई ले रहा है तो उसके तुरंत बाद हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए कि जिसमें जैसे हम लोग दूध ले रहे हैं तो दूध में कैल्शियम होता है, आयरन भी होता है। यदि आपने फाइबर डाइट ली है और उसके तुरंत बाद यदि आप दूध पी लेंगे तो जो दूध में जो कैल्शियम है, जो आयरन है, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो फाइबर है वो इसके एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। इसलिए यदि आप फाइबर डाइट लेते हैं और कुछ ऐसा कैल्शियम डाइट ले रहे हैं या कैल्शियम के सोर्स वाला कुछ मटेरियल ले रहे हैं या कोई कैल्शियम की टैबलेट ले रहा है, कोई आयरन की टैबलेट ले रहा है, तो उसे फाइबर डाइट लेने के कुछ टाइम के बाद
1 से 1.5 घंटे के बाद आपको लेना चाहिए, ताकि जो फाइबर है वो जो टैबलेट आप आयरन फॉर्म में ले रहे हैं, जो कैल्शियम ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, उसके एब्जॉर्प्शन को ना रोक पाए और इजीली वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, लेकिन जो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को भी रोकता है, तो ये जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन रोकता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज़ के पेशेंट में, जिनके पेशेंट में क्या होता है, ब्लड में शुगर का लेवल कैसा हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो यदि कोई शुगर वाला पेशेंट है तो वो यदि अच्छा डाइट, फाइबर डाइट लेगा, तो उसकी बॉडी में जो शुगर की कंट्रोलिंग के लिए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरे न्यूट्रिएंट में तो दिक्कत हो रहा है, लेकिन ग्लूकोज को भी क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन से रोकेगा और क्या करेगा, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसे कंट्रोल करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को हाई फाइबर डाइट्स लेनी चाहिए। वो डाइट, जो फाइबर डाइट लेगा तो ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और जिससे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो कैसा रहेगा, कंट्रोल रहेगा। आगे देखते हैं इंटीग्रिटी ऑफ गट एंड कॉलन। क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी आंत होती है, उस आंत में जो है ये इंटेस्टाइन है, इसमें जो यहाँ की जो सेल होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली हम यहाँ की जो एक लेयर होती है हम उसे म्यूकोसा बोलते हैं। तो इंटेस्टाइन की इस लेयर को मेंटेन करने के लिए, इस लेयर को बनाए रखने के लिए, इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने के लिए डाइटरी फाइबर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंपॉर्टेंट ऐसे फाइबर्स, फर्मेंटेबल फाइबर्स जो अंदर जाके फर्मेंट हो जाते हैं, ठीक है, फर्मेंटेबल फाइबर्स जो होते हैं वो फाइबर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोलिफरेट करने के लिए, या जो आपकी इंटेस्टाइन के आंत की जो म्यूकोसा लेयर है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रोलिफरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो फाइबर है वो आंत के, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा को, झिल्ली को बनाए रखने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक, आगे बात करेंगे, ये स्टूल का वेट या लग्जेटिव, क्योंकि जो फाइबर होते हैं जब हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं तो उसमें एक क्वालिटी होती है वाटर होल्डिंग, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। इनडाइजेस्टेबल भी होते हैं, साथ में क्या होती है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, जिस कारण से वो कॉन्स्टिपेशन, यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ड स्टूल होता है, किसी को स्टूल करते समय ताकत लग रही है, ऐसे पेशेंट में जो डाइटरी फाइबर है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो डाइटरी फाइबर जाएगा तो वो क्या करेगा, जो फाइबर होते हैं वो क्या करेंगे, वाटर को होल्ड करेंगे तो इससे क्या होगा, जो लेट्रिन है या जो स्टूल है, जो मोशन है वो सॉफ्ट होगा, कॉन्स्टिपेशन उसको नहीं होगा। तो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट के लिए डाइटरी फाइबर या फाइबर जो डाइट है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को रोज़ाना अपनी लाइफ में जो फाइबर है वो लेना ही चाहिए, ठीक है, जिससे उसको प्रॉपरली मोशन हो सके, सॉफ्ट मोशन हो सके। क्योंकि जो फाइबर लेगा उस फाइबर में क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो स्टूल को सॉफ्ट कर देता है और इजीली बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। ठीक, आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये डिक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को। यदि किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया है तो उसको कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, सीरम कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बोलते हैं, हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसे कम करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, डाइटरी फाइबर। क्योंकि जो फाइबर है ये बाइंड हो जाता है जो लिपिड हम लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, लिपिड लिया, ऑयल लिया, फैट लिया, हमारी बॉडी में गया और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्यों, यदि हमने डाइटरी फाइबर मतलब फाइबर वाली डाइट ले ली तो फाइबर क्या करेगा, उस लिपिड से बाइंड हो जाता है और उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिससे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो जिसको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है
कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बनी हुई है, यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ के आया है तो उसको अपनी डेली रूटीन लाइफ में सुबह या शाम के भोजन में आपको फाइबर डाइट को मिलाना ही चाहिए, फाइबर डाइट लेनी ही चाहिए। वो कौन सी डाइट होगी मैं आपको आगे एक वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन सी डाइट आप लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। लेकिन फाइबर डाइट लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कोलेस्ट्रॉल है, जो लिपिड का एब्जॉर्प्शन, आंतों से अवशोषण कम हो जाएगा और शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा। तो डाइटरी फाइबर लेने से या फाइबर वाली डाइट लेने से हमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। और लास्ट हम देखेंगे अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। मैंने आपको बताया कि जो हम लोग फाइबर वाली डाइट लेंगे, डाइट अंदर जाएगी, फाइबर जाएगा, शुगर के, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जो अवशोषण है उसे रोक देगा, स्लो कर देगा, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का जो या शुगर का जो लेवल हाई होता है उसे कंट्रोल करने में, उसे मैनेज करने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य हैं किसके, डाइटरी फाइबर्स के, या जो ऐसी डाइट जिसमें फाइबर होते हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए हमारी डेली रूटीन लाइफ में हमारी जो डाइट है उसमें फाइबर वाली डाइट होनी चाहिए, जो हमें एक्स्ट्रा जो फूड लेने हैं उसकी डिज़ायर को कम करेगा। ठीक है, जो हमारी स्पेसिफिक बात याद करेंगे, शुगर के लेवल को या शुगर के मॉलिक्यूल के अवशोषण को रोक देगा और डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगा। ठीक है ना, आंतों का जो इंटेस्टाइन के जो अंदर वाली जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, म्यूकोसा है, उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन वालों में वो क्या करेगा, स्टूल को सॉफ्ट, लैट्रिन को सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा, किसी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मोस्ट इंपॉर्टेंटली कम करेगा एंड डायबिटीज़ को भी क्या करेगा, ये कम करेगा, क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्प्शन से रोक देगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस